एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल गाइज आर डूइंग वेल। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब लोग भी खैर खैरियत से होंगे। तो जी आज की वीडियो बहुत 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 मज़े की है। आप सबको थंबनेल से भी अंदाज़ा हो गया होगा और मैं बहुत खुश हूँ। मेरे फेस की ग्लो से भी पता चल रहा होगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, गिफ्ट्स और ईदियाँ स्पेशली फ्रॉम अम्मी की तरफ से, भाइयों की तरफ से, आपी की तरफ से, तो वो एक अलग ही मज़ा होता है उसका। क्योंकि ऐसा होता है कि नॉर्मली जब शादियां हो जाती हैं तो फिर लड़कियों को उनके वो घर में चली जाती हैं अपने, तो फिर मतलब मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है फिर वो पूछते भी नहीं हैं या भाई इस तरह से नहीं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ब्लेस्ड विद द बेस्ट फैमिली। मेरे भाई और मेरी आपी और अम्मी, अल्लाह ताला उनको लंबी लंबी ज़िंदगी दे, सेहत तंदुरुस्ती दे और उनको इसी तरह से हमारा प्यार इसी तरह से बना रहे। तो जी मेरी आई है ईदी आयत की पहली ईद आई है नानों की तरफ से, खाला की तरफ से और मामू की तरफ से। तो मेरी तो खैर शादी के बाद दूसरी तीसरी आ गई है, दूसरी है आई थिंक, नहीं तीसरी है। तो मैं बहुत खुश हूँ। तो ये है जी हमारी ईदी और मैं चाह रही हूँ कि आपको सारी चीज़ें रिव्यू कराऊँ सिवाय सूटों के, क्योंकि नॉर्मली यही होता है कि ईद के कपड़े पहले नहीं दिखाने, हम बाद में ही। ओके जी, तो सीन कुछ ऐसा है कि मैं चाह रही हूँ कि आपको सारी चीज़ें दिखाऊँ सिवाय अपने सूटों के। सूट जो हैं बेसिकली इसमें जो अच्छी बात ये है मेरे साथ, क्योंकि मैं शॉपिंग में और चीज़ों में बहुत ज़्यादा चूज़ी हूँ, तो भाई भाभी ऐसे ही करते हैं कि वो कह देते हैं कि जी आप खुद ही अपनी चीज़ें पसंद कर लो और हमें बता दो। तो फिर मैं अपने घर बैठे ही उनके घर अपने जोड़े ऑर्डर कर देती हूँ, तो उनके घर आ जाते हैं, फिर वो मुझे मिल भी जाते हैं, मैं स्टिच करा लेती हूँ। तो मतलब अपनी मर्ज़ी की मिलती है। ये भी ऑप्शन होता है कि आप पैसे ले लो, लेकिन नहीं, जो मज़ा ऐसे चीज़ें आने में आता है ना, वो पैसों से नहीं आता। तो लेकिन मुझे पैसे भी साथ मिले हैं स्वीट्स के, क्योंकि इतने दिन पहले आ गई, तो फिर उन्होंने कहा कि आप अपनी ईद की स्वीट्स के पैसे ले लो, वो अलग से मिले। आयत की ईद अलग से आई, रहील के भी साथ आई चीज़ें, और मेरी तो माशाल्लाह माशाल्लाह ईद से पहले ही ईद हो गई है। ये सारी चीज़ें पड़ी हैं। तो अब मैं चाह रही हूँ कि आपको सारी चीज़ें वन बाय वन दिखाऊँ, लेकिन अगर उससे पहले आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके, शेयर करके लाजमी बताइएगा कि आपको मेरी चीज़ें कैसी लगी। आयत की ईदी आई है नानों के घर से, आयत बहुत खुश है। आयत फातिमा का बस नहीं चल रहा कि मुझे मामा बेड के ऊपर छोड़ दे और आयत सारी चीज़ों को ना, अब वो क्या उसके कहते हैं, तहस नहस कर दे। और जी यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये है रहील के शूज़ जो कि इन्होंने ऑनलाइन मंगवाए थे। वो कहते मेरी चीज़ें भी नहीं दिखानी, मैंने भी ईद पे ही दिखानी है, ईद पे ही पहन के दिखाऊंगा। और ये जी ईद है रहील साहब की, एक ये जोड़ा है और उसके साथ एक ये जोड़ा है और उसके साथ मेरा है ये बास्केट। फातिमा नो, ये क्या कर रही हो? ओह चलो रीला की दिया, ये आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अभी मेरी हालत नहीं है, मेरी कोई बात नहीं, आप मुझे ऐसे भी हैंडसम लगते हैं। ओके जी, तो अब हम लोग अपनी ईदी देखते हैं। आयत फातिमा ने जितना उसका हाथ पहुंचा उसने उतनी की बर्बादी कर दी है। तो जी ये बास्केट और ये शूज़ ये रहील का है, ये बास्केट है मेरे बच्चे की, आयत फातिमा की। इसकी चीज़ें तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी, क्योंकि ये तोड़ गई है, ये देख लो, इतनी देर में ही ऊपर चढ़ी है तो तोड़ के चली गई है। सबसे पहले तो ये बैग आ जाता है, इतना क्यूटू सा मेरे बच्चे का। ये उसकी खाला ने ईद भेजी आयत की, ये इसमें सारी चीज़ें जो हैं उसकी खाला ने भेजी हैं और ये भी सारी चीज़ें आयत की खाला ने भेजी हैं। आयत की नानों की तरफ से आयत को जस्ट पैसे मिले हैं, और क्योंकि कपड़े उसके बहुत बन गए थे, फिर इस तरह से होता है ना कि कपड़े छोटे हो जाते हैं और फिर उसके साथ साथ बड़े मसले बनते हैं। इसलिए मैंने यही काम स्टार्ट किया है कि उसी टाइम के लो जिस एज के। एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी लाजमी, मैंने अपने एक्सपीरियंस के साथ, मैंने जब आए थे कुछ महीनों की थी तो मैंने उसके साल के कपड़े ले लिए। मतलब कि विंटर्स थी तो मैंने समर्स के ले लिए साल के, जो मतलब गिफ्ट मिलना था। तो मैंने कहा चलो तब काम आ जाएंगे। अब माशाल्लाह से आए थोड़ी हेल्दी भी है और जो साल के लिए थे वो छोटे हो गए और उसको पूरे भी नहीं आ रहे और वो वैसे ही पड़े हैं।
तो मैं आप लोगों के साथ एक टिप लाजमी शेयर करना चाहूँगी अपने एक्सपीरियंस के साथ कि जब आपका बच्चा जिस एज में और जिस सीज़न में होता है ना, आप उसके उसी सीज़न के कपड़े लो। ये हरगिज़ मत करो मतलब अम्मियों वाले काम जो हमारी अम्मियाँ करती थी कि एक साल का बच्चा है तो 2 साल के कपड़े ले लो, 2 साल की एज के, तो वो उसको 2 साल तक चलेंगे। तो भाई वो काम सही नहीं रहता, वेस्टेज भी जाती है उस तरह से, अब वो उसके किसी काम के नहीं है। तो इसलिए अब मैं ऐसे ही करती हूँ कि जिस एज में आयत है उस एज के और उस सीज़न के ही मैं उसके कपड़े लेती हूँ। तो इसलिए फिर मैंने यहाँ पर उसके इसी सीज़न के कपड़े लिए हैं। मैं अपनी आयत के भी कपड़े नहीं दिखाऊंगी क्योंकि मैं आयत ईद वाले दिन ही आपको पहन के दिखाएगी जब वो पहनेगी। और हाँ जी, मैंने कहा कि मेरा तो मेकअप वो मेरा मेकअप है उसमें सारा जो मैंने खुद से मंगवाया था। मुझे कहा गया था कि तुम अपनी चीज़ें ऑर्डर कर लो, तो फिर मैंने खुद मंगवाई थी। तो मैंने कहा आयत का मेकअप, फिर आयत की खाला ने आयत का एक सन ब्लॉक लिया क्योंकि आगे समर्स हैं तो फिर वो स्लीवलेस पहनती है, तो इसलिए वो उसकी खाला कहती मेरी बेटी काली नहीं होनी चाहिए। और फिर उसका एक लोशन और साथ उसका एक आ गया जो है पाउडर, वो बहुत ही, और ये मतलब अच्छी उसकी खुशबू है। ये बड़ी ही प्यारी उसकी बास्केट थी जिसका मेरी बेटी बेड़ा गर्क कर गई है, लेकिन ये बहुत क्यूट है और सारे कपड़े ही बहुत खूबसूरत है। मैंने खुद से ही जाके साथ मिलके ही सिलेक्ट किए थे। ये पहन के दिखाऊंगी मैं। लेकिन आयत की जो ईद वाले दिन का सूट है वो भी उसका स्टिच हो रहा है क्योंकि वो मैंने थोड़ा देसी टाइप बनाया है, थोड़ा ट्रेडिशनल टाइप, गरारा शरारा समथिंग लाइक दैट। तो वो ईद वाले दिन आपको पहन के दिखाएगी। और ईद के फ़ौरन बाद, वैसे तो मेरी आयत की कल बर्थडे है, लेकिन ईद के फ़ौरन बाद हम उसकी बर्थडे को सेलिब्रेट करेंगे। रमज़ान में हम उसको सेलिब्रेट नहीं कर रहे। तो यहाँ पर आ जाती है जी आयत की ये सबसे पहले तो ये ग्लासेस देखें ना कितनी खूबसूरत है, और ये बास्केट कितनी प्यारी लग रही है। ये गुलामज़ारा आपी ने इस तरह से सजा के भेजी है। इसमें उसके एक ये है बहुत प्यारा सा उसका जो है हेडबैंड, एक ये है बहुत प्यारा, एक ये है, फिर ये सारी पोनियाँ और ये चूड़ियाँ आ जाती हैं। हाँ जी उसका एक ब्रश भी आया है एक अदद। तो ये जी मेरी बेटी की ईद हो गई माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारी। और आप लोगों ने भी माशाल्लाह ज़रूर कहना है। ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, आजकल बहुत ज़्यादा वायरल है, ट्रेंडिंग पे है, तो मैंने कहा मैं भी इसको ट्राई करूँगी। तो मैं सोच रही थी ये लेने का, तो जी मेरी आपी ने अपने लिए तो मंगवाया, उन्होंने मुझे भी गिफ्ट कर दिया ईदी में। तो इसमें मेरी आप ये सारी ईदी में चीज़ें मतलब कंबाइन है। मैं पहले बता दूं, एक कुछ आपी की तरफ से हैं और कुछ हैं मेरे भाइयों की तरफ से, मेरी अम्मी की तरफ से। ये 2 अदद जूते मेरे हैं, एक इंसिग्निया का है और एक स्टाइलो से लिया था मैंने। और जी ये बास्केट आ जाती है मेरी। तो इसमें एक मेरा ईद का जोड़ा है और एक ईद के 3rd डे का, ईद के 2nd डे का मैंने खुद बनाया है और आज की बर्थडे का मैंने खुद बनाया है। यहाँ पर मेरा कुछ आ जाता है जी ये मेकअप का सामान जो कि मुझे चाहिए था बहुत देर से, तो वो अब आ गया है। और उसके साथ ये बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा एक डियो है जो मुझे बहुत पसंद है, तो फिर साथ में ये भी आया था। तो ये थी मेरी सारी ईदी जो कि बहुत प्यारी है, बहुत ज़्यादा अच्छी है और मुझे बहुत पसंद है, चीज़ें मेरी ही पसंद की हैं। ओके जी, तो ये सारी ईदी थी मेरी और मैं बहुत खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम ब्लेस्ड। और मैं इस सब के साथ आपको एक छोटा सा मैसेज देना चाहूँगी कि अपनी बेटियों, अपनी बहनों, अगर आपके वालिद साहब सर पे नहीं है और अगर आप भाई हैं तो अपनी बहनों को अपनी पॉकेट के मुताबिक, आपकी जितनी भी हैसियत है उसके मुताबिक उनको ज़रूर ईद दे के आएँ, उनको मिलने जाएं, क्योंकि वो खुशी अलग होती है। ससुराल में एक फ़ील अलग से आती है। बहुत अच्छा लगता है कि जब आपके घर से आपके लिए कोई गिफ्ट आता है, नो मैटर कि वो एक्सपेंसिव है या नहीं, वो किस मतलब आता है, कितने पैसों का है क्या नहीं है, ये मैटर नहीं करता। जब आपको अपने पेरेंट्स की तरफ से, अपने भाइयों की तरफ से स्पेशली इज़्ज़त मिलती है, अपनी बहन की तरफ से, तो उसका मज़ा ही अलग आता है ससुराल में। लाइक पहले की बात और होती है, लेकिन जब आप मैरिड हो जाते हो और ससुराल वाले होते हो तो मैं आपको बता नहीं सकती कि वो फीलिंग्स क्या हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ। और आप लोग भी ये सब कुछ दिखाने का मकसद ये भी था कि आप भी अपनी जो बहनें हैं, अपनी बेटियां हैं, उनको इसी तरह वैल्यू करें, उनको इम्पोर्टेंस दें, उनको फ़ील कराएं कि वो स्पेशल हैं इस स्पेशल दिन पे, तो उनको भी बहुत अच्छा लगेगा। तो अगर आपको मेरी चीज़ें अच्छी लगी हैं और अगर क्या अच्छी लगनी चाहिए इन चीज़ों के साथ, मतलब इनकी वैल्यू के साथ, इनके साथ प्यार बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। तो
आप लोग भी ज़रूर करिएगा इस तरह का कुछ। और रमज़ान में मैंने कुछ भी लाइक अपनी अफ्तारी और सहरी रूटीन इसलिए भी नहीं दिखाई क्योंकि आई डोंट वांट टू शेयर कि मैं अपना दस्तरखान किस तरह से सजा रही हूँ, किस तरह से नहीं, क्योंकि ये चीज़ मैंने पहले ही माइंड में सेट कर ली थी क्योंकि मैंने ये नहीं, वरना अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ होता है, लेकिन मैं उसको शेयर नहीं करना चाह रही थी कि बहुत सारे लोगों का दस्तरखान शायद हमसे भी ज़्यादा अच्छा है, वो किसी के दस्तरखान पर कुछ भी ना हो, तो फिर वो एक चीज़ अच्छी नहीं लगती मुझे। और चुप करके आप खामोशी से जितनी चीज़ की हेल्प कर सकते हैं लाजमी करें, और ये काम तो ज़रूर करें ना भाइयों के लिए, स्पेशली अपनी बहनों को। और बहनें भी अगर बड़ी हैं, जिस तरह से मेरी सबसे छोटे होने का ये बहुत फ़ायदा है कि आपको बहन भी भेज रही है, ईद भाई भी भेज रहे हैं, अम्मी भी भेज रही है, और रहील ने जो दी है वो अलग से, और जो मेरे इन लॉज से मिलनी है मुझे वो अलग से। मतलब मेरी तो ईद से पहले ईद ही हो गई है और बड़ा मज़ा आया मुझे, मैं बड़ी खुश हूँ। तो अल्लाह ताला मेरी खुशियाँ हमेशा बरकरार रखे और आप लोगों को भी इस तरह खुश और आबाद रखे अपने घरों में। तो मुझे अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा, मैं भी आप लोगों को अपनी दुआओं में याद रखूँ। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।